अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GB बोन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद कमाल। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां फिर से सरगर्म अमल है। यानी कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं पाते हैं, इस हवाले से सियासी जो है सरगर्मियाँ एक बार फिर से उरूज पर हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, पेश होने जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर कानून की रूह से देखा जाए तो पाकिस्तान में कई मुतादिद तरीक़े हैं जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है अपने ओहदे से या बर्खास्त होता है या उसको बर्खास्त किया जाता है। सबसे पहला जो मेथड होता है, यानी कि वज़ीर आज़म चाहे तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस्तीफ़ा दे सकता है, ये एक तरीका है। दूसरा एक मेथड जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म के ऊपर जो है अत्म एतमाद यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर असेंबली कॉज करती है तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है अपने ओहदे से जो है फ़ारिग होना पड़ता है। तो तीसरा इसका एक मेथड ये होता है, यानी कि आर्टिकल के सेक्शन 63 और 62 के तहत, यानी कि डिसक्वालीफाई, यानी कि इस तरह नवाज़ शरीफ हुए थे, यानी कि उनको नाअहल करार दिया जाए तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ओहदे से बर्खास्त हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अपने ओहदे से बर्खास्त होने का। तो इसका जो मेथड होता है मैं आपको बताता चलूँ, अभी पेश होना जा रहा है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, यानी कि तहरीक आत्म एतमाद। तहरीक आत्म एतमाद का जो मेथड होता है वो कुछ यूँ होता है, यानी कि नेशनल असम्बली में जो मौजूदा मेजॉरिटी होती है, यानी कि सीटें होती है असम्बली की, वो है 342 टोटल सीटें होती हैं। अगर उन 342 सीटों में से वज़ीर आज़म यानी कि 50% वोट उससे अबव उसके ख़िलाफ़ पड़ जाते हैं, यानी कि 174 टोटल जो एग्जैक्ट फ़िगर होते हैं 172 जो है टोटल फ़िगर होते हैं, उससे अगर 2 वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं या 1 वोट ज़्यादा पड़ जाती है, उससे जितने अबव मिल जाएंगे उस वक्त वज़ीर आज़म को अपने ओहदे से जो है वो बर्खास्त होना पड़ेगा। अदरवाइज़ बर्खास्त नहीं हो सकते, तहरीक आत्म एतमाद जो है वो नाकाम रहेंगी। अब असेंबली में इसका जो मेथड होता है वो कुछ यूँ होता है। स्पीकर नेशनल असम्बली के नाम से एक एप्लीकेशन लिखी जाती है जिसमें असम्बली के 20% अरकान जो है एक एप्लीकेशन लिखते हैं। उसमें ये बात मेंशन करते हैं कि हम इस नेशनल असम्बली के नुमाइंदे इस बात से को वसूख से कह सकते हैं कि यानी कि हमारा जो टोटल मेजॉरिटी है वो इस हवाले से वोट कास्ट कर लेगी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है कोई ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कामयाब करने में कामयाब रहेंगे। तो इस हवाले से एक एप्लीकेशन वो दे देते हैं नेशनल असम्बली के स्पीकर को। स्पीकर जो है उस एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन के बाद जो है 3 से 7 दिन का दौरानिया दिया जाता है। उन 3 से 7 दिन के दौरानिए के अंदर जो है स्पीकर असम्बली जो है एक इजलास बुला लेता है, यानी कि उस इजलास में बाकायदा वोटिंग होती है और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पास होता है या नहीं होता है देखा जाता है। तो इसका ये जो प्रोसीजर होता है नेशनल असम्बली में जिस दिन इजलास होता है वो कुछ यूँ होता है। असम्बली का जो स्पीकर होता है वो उस इजलास से 5 मिनट पहले बाकायदा रिंग करता है, यानी कि बेल बजाता है और उस 5 मिनट के दौरान जो है जितने भी अरकान उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उसमें शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद जो है बाकायदा असम्बली के जितने भी दरवाजे हैं उसको बंद कर दिया जाता है और बंद दरवाज़ों के अंदर जो है वोटिंग होती है। तो वहाँ पर बाकायदा जो है 2 दरवाज़े हैं नेशनल असम्बली में। एक दरवाज़े से वो जो है अरकान गुज़रते हैं जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करते हैं। दूसरे दरवाज़े से वो अरकान पेश होते हैं जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो मतलब उस दरवाज़े से गुज़रते हैं अरकान, उनके साथ साथ नाम भी मेंशन किया जाता है और बाकायदा वोटों की भी जो है वो गिनती होती है और नाम को भी साथ में मेंशन किया जाता है। और इस तरह से सारे अरकान जब असम्बली के गुजर जाते हैं तो दोबारा उनको असम्बली में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद स्पीकर की ज़ेर यानी कि निगरानी जो है असम्बली में बाकायदा वोटों की काउंटिंग होती है और उसी वक्त वोटों की काउंटिंग होने के बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फ़ैसला हो जाता है कि यानी कि अब अगर 174 अगर वोट पड़ जाते हैं उस वक्त पाकिस्तान को अपने ओहदे से उसी वक्त लीगली यानी कि मुस्तफ़ी होना पड़ता है, यानी कि वो कानूनी तौर पर अब उसका कोई अथॉरिटी नहीं रहती अपने सदारत के ओहदे के हवाले से। और अगर उस पर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता है तो वो एज़ इट इज़ ऐसा ही बहाल रहता है। अगर इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होता है तो उस वक्त मज़ीद आगे 6 महीने तक जो है वो यानी कि असम्बली के अरकान जो है दोबारा उसके ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं कर सकते हैं। और उसका ये जो मेथड है, अगर नेशनल असम्बली में टोटल जो 342 अरकान हैं, यानी कि पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब इलेक्ट हुआ था तो उस वक्त जो है यानी कि 6 सीटें उसको मज़ीद थी, 172 से मज़ीद 6 सीटें उसको एक्स्ट्रा थी। आपने सुना होगा कि बिलावल अपने अक्सर स्पीचों में मतलब ये बोलता रहता है कि यानी कि आप 6 वोटों के मालिक हो, यानी कि 6 वोटों से आप जीते हो। तो उस तरीके से मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जीता था। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होता है
तो उस वक्त दोबारा से एज़ इट इज़ वैसा ही प्रोसीजर होगा जिस वक्त पाकिस्तान को यानी कि असम्बली में वोटिंग हुई थी पाकिस्तान इलेक्ट करते वक्त वज़ीर आज़म को, वैसा ही एक मरहला दोबारा फिर से शुरू होगा। ये तो नाज़रीन ये हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसीजर मेथड पाकिस्तान में। तो इसी के साथ कैमरामैन इफ्तिखार रईसानी के साथ शाहिद कमाल